वेलकम फ्रेंड्स, आपका मिशन एचयू चैनल में स्वागत है। देखिए, जो आज का हमारे जो टॉपिक रहेगा वो वीडियो रहने वाली है, वो रहने वाली है अपनी हमारा जो क्वेश्चन पेपर है पीवाईक्यू का 2019 वाला। ठीक है, मिशन एचयू हमारा चैनल है। जो 2018 का जो सैम्पल पेपर था, मेनली जो हमारा क्वेश्चन पेपर था, वो हमने क्या कर दिया, हमने अपलोड कर रखा है भाई। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, 2019 वाला। ये सैम्पल पेपर नहीं है, मेनली आप ये ओरिजिनल पेपर ही है भाई, जो हमारी उसके अंदर आया था एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए, जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा एक मुरब्बा। एक मुरब्बा में ना आपसे पूछ रहे कि कौन सा करेक्ट है इसके अंदर। एक मुरब्बा के अंदर क्या होता है, 25 एकड़ होते हैं। ठीक है, 25 किले आते हैं। एक क्रम किसके बराबर होता है भाई अपना, वो होता है 1.65 स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। बोटेनिकल नेम बोल लो या फिर साइंटिफिक नेम बोल लो, सोयाबीन का क्या होता है, ग्लाइसिन मैक्स। क्या होता है, सोयाबीन का क्या होता है भाई, ग्लाइसिन मैक्स होता है। ठीक है, अब देखिए फोर्थ, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज सेलिब्रेटेड। कब सेलिब्रेट करते हैं, हम करते हैं 22 मई को। कब करते हैं भाई, 22 मई को। इन इंडिया पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन पर डे कितनी होती है भाई, वो होती है अपनी 485 ग्राम। ठीक है, इसके अप्रोक्स होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द पंचायती राज सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड अडोप्टेड इन राजस्थान। वो कब किया गया था, वो हुआ था अपना 1959 के अंदर। सीड इज डिफाइंड, सीड क्या है भाई अपनी, सीड है अपनी बेसिक यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, फिर बात आती है अपनी जो हमारा है ना एट्थ क्वेश्चन में क्या रखा है, जो लेग्यूम्स मोस्टली हैव डैश टाइप ऑफ जर्मिनेशन। जो लेग्यूम क्रॉप होती है ना, उसमें किस टाइप का जर्मिनेशन देखने को मिलता है, मेनली एपीजियल जर्मिनेशन देखने को मिलता है। बट उसमें एक एक्सेप्शन होता है, वो होती है अपनी आरआर, उसमें हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। ठीक है, और फिर आती है नाइन्थ क्वेश्चन में क्या रखा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज ए नॉट प्रेजेंट इन डाइकोटिलीडन। डाइकोटिलीडन में कौन सा पार्ट प्रेजेंट नहीं होता, वो क्या नहीं होता अपना, कैरोप्सिस नहीं होता। देखो, एंडोस्पर्म भी होती है, एम्ब्रो भी होता है, टेस्टा और टैगमेन, ये आउटर लेयर होती है। ठीक है, और फिर आपसे पूछ लिया 10th क्वेश्चन के अंदर क्या रखा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज C4 एसिमिलेशन पाथवे। कौन सी होती है, वो अपनी है सुगर केन, बाजरा, मेज, ऑल ऑफ दीज। देखो, 2018 के अंदर ना क्या पूछा गया था, यही क्वेश्चन था, बट उसमें ऑप्शन अलग अलग डाल दिए थे। अब देखो, सुगर केन, बाजरा, मेज, सोरगम और नेपियर ग्रास भी होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट रहेगा अपना क्वेश्चन, वो है क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ हरियाणा इज डैश परसेंट। कितनी है भाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी हरियाणा की उस टाइम पे 182। ठीक है, 182% अभी भी यही है। जो बोटेनिकल नेम होता है ना, ओनियन क्या होता है अपना, प्याज होता है। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, एलियम सेप्पा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर कंटेन हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कौन से फर्टिलाइजर में हाईएस्ट परसेंटेज न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, डीएपी होता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मिलती है, इसमें फॉस्फोरस मिलता है, और म्यूरेट ऑफ पोटास जिसको KCl बोलते हैं इसी में। ठीक है, इसीलिए इसका यह है। फिर आता है 14, फार्म यार्ड मैन्योर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्या है भाई, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर का। किसका एग्जाम्पल हमारा, फार्म यार्ड मैन्योर बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर का है भाई। फिर बात आती है अपनी 15, जो लूनाक, जिसको लूनी इज ए ब्रॉड लीफ वीड है। ठीक है, ये कौन सा सीजन का है, ये पूछ रहे हैं आपसे। ये है अपना मेनली अब रबी सीजन का। ठीक है, जो प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग, ओपनिंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, टिलेज बोलते हैं। इसमें ना नेक्स्ट है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट। कौन सा है सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट, वो हमारा कल्टीवेटर। कौन सा है भाई, वो है कल्टीवेटर। ठीक है, जितने भी टाइप के पुल होते हैं या पडलर, केज, व्हील, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अपने प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंटरकल्चर। ठीक है, अब देखो क्या रखा है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंटरकल्चर या फिर वीड मैनेजमेंट टूल। कौन सा नहीं है भाई, वो है अपना सिक्कल, दराती। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट आती है अपनी, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज ए एक्टिव फैक्टर ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन। कौन सा होता है, एक्टिव और पैसिव फैक्टर होते हैं ना। एक्टिव कौन से रहते हैं अपने, जैसे हमारा इसका तो आ जाएगा वैसे क्लाइमेट, और पैसिव फैक्टर्स थे ये अपने सॉइल से रिलेटेड है। ठीक है,
फिर बात आती है अपना 19 क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव फैक्टर ऑफ द सोइल, ये मैंने आपको बता ही दिया। फिर बात आती है अपना कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होता है ना नॉर्मल सोइल आर जनरली, वो कितना होता है नॉर्मली सोइल का, वो होता है अपना 10 से 12:1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 21, वाटर अवेलेबिलिटी इज मोर इन डैश टाइप ऑफ सोइल, किस टाइप की सोइल में वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्ले सोइल, क्ले लोम सोइल के अंदर। ठीक है, बल्क डेंसिटी डिनोटेड बाय, बल्क डेंसिटी का ना फॉर्मूला पूछ रहे हैं, वो क्या होता है, वो होता है वेट ऑफ गिवन सैंपल बाई में वॉल्यूम ऑफ सेम सोइल सैंपल का। ठीक है, ये आएगा भाई, क्या आएगा इसका 22 का कौन सा ऑप्शन आएगा, वो आएगा इसमें सी आएगा भाई, देखो 100 आएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका। अब देखिए 23 में क्या पूछ रखा है, राइजोबियम ट्राइफोलियम जो है ना नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, वो कौन करता है, राइजोबियम ट्राइफोलियम किस में करता है भाई, ये करता है अपना क्लोवर। ठीक है, इसके अंदर करता है, वैसे बरसीम में होता है, एग्जैक्ट पूछा जाए तो बरसीम में होता है राइजोबियम ट्राइफोलियम, ये हमारा इसमें होता है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो जो फिर आता है अपना 24 वाला क्या है, सिंगल सुपर फॉस्फेट कंटेन डैश % ऑफ सल्फर, कितना होता है, वो होता है अपना 12%। कितना होता है भाई, सिंगल में 12 होता है। फिर नेक्स्ट आता है अपना 25, देखिए 25 में क्या कह रखा है, 25 में आपसे पूछ रखा है कि मेजर डिसएडवांटेज ऑफ मिक्स्ड फर्टिलाइजर है ना, वो क्या होता है, उसका क्या होता है भाई, इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट्स कैन नॉट बी अप्लाइड, बिल्कुल करेक्ट बात है। यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट्स इज ए मिक्सर ऑफ हायर देन स्टेट फर्टिलाइजर, जो सिंगल न्यूट्रिएंट्स करते हैं मिक्सर में बहुत ज़्यादा सप्लाई करेंगे भाई, समटाइम ये हार्मफुल भी होते हैं हमारे सोल के लिए। ऑल ऑफ दीज इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा 25 का। ठीक है, अब देखिए 26 में क्या कर रखा है, एसोसिएशन ऑफ द टू ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑफ देम गेट बेनिफिट टू फ्रॉम अनदर बट अनदर रिमेन अनअफेक्टेड, वो कौन सा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं कोस्मोलिजन। क्या बोलते हैं, कोस्मोलिज्म बोलते हैं। फिर आता अपना बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर। अब देखिए जो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर सप्लाई प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट में करते हैं, लार्ज अमाउंट में करते हैं, ओनली प्राइमरी न्यूट्रिएंट करते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट करते हैं, वो आएगा अपना स्मॉल अमाउंट में हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स वो सप्लाई करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर रेफर क्या करता है भाई, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर क्या रेफर कर रहा है इसमें 28 का, इसमें क्या कर रहा है भाई 28 में हमारा क्या कर रहा है, फर्टिलाइजर कंटेन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स इन मोर देन वन फॉर्म। ठीक है, एक से अधिक हमारे क्या है प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उसके अंदर। अब देखिए 29 के अंदर क्या पूछ रखा है कि मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन मस्टर्ड, वो कौन सी होती है मस्टर्ड के अंदर, क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन वो होती है अपनी प्री फ्लावरिंग। ठीक है, जो पूसा रेड किसकी वैरायटी है भाई, वो है अपनी ओनियन की वैरायटी है। स्प्रिंकलर इरिगेशन इज मोस्ट स्टेबल फॉर, किस सोइल के लिए होता है, ये सैंडी सोइल, ये 2018 के अंदर भी पूछा गया था। अब देखिए नेक्स्ट अपना 32 के अंदर क्या पूछ रखा है, ए फार्मर विच इज ए लैंड होल्डिंग लेस देन 1 हेक्टेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल फार्मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, मार्जिनल फार्मर बोलते हैं उनको। फिर बात आती है हु इज एलिजिबल टू गेट ए ट्रैक्टर लोन, ट्रैक्टर लोन के लिए कौन एलिजिबल है कैंडिडेट, जिस फार्मर के पास में ना मिनिमम कितने आवर का हो, 400 आवर का वर्क आवर हो, 400 आवर का टाइम हो वर्क करने के लिए एक साल में। ठीक है, उसको वो ही एलिजिबल होता है, वही कैंडिडेट एलिजिबल होता है। अब आता था अपना 34 के अंदर क्या पूछ रखा है भाई, 34 में पूछ रखा है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेरेनियल वीड है ना, इनमें से कौन सा है, वो है अपना एलुसाइन इंडिका। ठीक है, अब देखिए 35 में देखिए द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप वीड कंपटीशन फॉर कॉटन, कितने वीक तक का होता है जो वीड का कंपटीशन होता है, वो होता है अपना अप टू 3 to 7। ठीक है, फ्रॉम 3 to 7 वीक्स आफ्टर सोइंग, इसके तक ही हमारा क्या करता है भाई कंपटीशन रहता है वीड का। ठीक है, अब देखिए 36 में क्या पूछ रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन वर स्टार्टेड, कब हुआ था, वो हुआ था अपना 1965 के अंदर। किस में हुआ था भाई, 1965 के अंदर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अपना 37 में क्या पूछ रखा है, फॉर ए बायोगैस प्लांट गवर्नमेंट गिव सब्सिडीज ऑफ %% ऑफ द टोटल कॉस्ट, कितनी सब्सिडी देती है भाई, वो देती है अपनी
30% तक। कितनी सब्सिडी देती है बायोगैस प्लांट के लिए? 30%। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आता है अपना 38 में क्या क्या रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया ऑफ इरिगेशन मोस्ट एक्सेप्टेबल टू फार्मर। ये कौन से होते हैं? क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज का ही होता है। ये लास्ट ईयर में भी पूछा गया था। देखो PYQ पेपर से क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, रिपीट होते हैं भाई। जो लॉन्ग टर्म लोन होता है ना, इज गिवन फॉर ए पीरियड, कितने सालों तक दिया जाता है अपना लॉन्ग टर्म, वो दिया जाता है अपना मोर देन 5 ईयर्स। ठीक है, अब बात आती है अपना जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉर्मली ऑपरेट एट, कहाँ पे होती है भाई? वो अपनी विलेज लेवल पे होती है। कहाँ पे होती है? वो होती है अपनी विलेज लेवल के ऊपर। ठीक है, अब आती है अपना 41, इफेक्टिवनेस ऑफ हर्बिसाइड अगेंस्ट वीड इज डिपेंड अपॉन, किस पे वो करता है भाई इफेक्टिवनेस? वो डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन, स्प्रे का कितना, टाइम ऑफ एप्लीकेशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, हाँ सभी की सभी कंडीशन पे डिपेंड करता है। फिर आता है अपना 42, अब देखिए जो लाइसीमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ, किसके लिए यूज किया जाता है भाई लाइसीमीटर? वो यूज किया जाता है अपना हमारा वाटर के पोटेंशियल के लिए, इवेपोरेशन लॉस के लिए, परकोलेशन और लीचिंग लॉस के लिए, ऑल ऑफ दीज। हाँ, ऑल ऑफ दीज आएगा इसका। ठीक है, सभी के लिए यूज किया जाता है अपना। जो होती है सरदार है, वो किसकी वैरायटी होती है? वो है अपनी 43 का, क्या आ जाएगा? 43 का आ जाएगा अपना गुआवा। L49 किसकी वैरायटी होती है? अमरूद की होती है। जो कागजी कलन इज ए वैरायटी ऑफ, वो किसकी है भाई? वो है अपनी लेमन की। किसकी है? लेमन की है। अब देखिए 45 के अंदर क्या है? डैश इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स विद द कल्टीवेटर ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। उसको हम क्या बोलते हैं? कौन सी ब्रांच है जो फ्रूट क्रॉप की वो करती है स्टडी? वो करती है अपनी पोमोलॉजी। कौन सी होती है? पोमोलॉजी होती है। अब देखिए 46, जंद्रा इज ए यूज फॉर, जो है ना जंद्रा किसके लिए यूज किया जाता है? वो यूज किया जाता है अपना डिगिंग सॉइल के लिए, लेवलिंग ऑफ स्मॉल प्लॉट्स, ऑल ऑफ द, या फिर बोथ एंड भी। कोई इंटरकल्चर ऑपरेशन के लिए नहीं होता जिंद्रा, वो होता अपना बोथ ही एंड भी। क्या आएगा इसका आंसर? डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? डी। अब देखिए क्या क्या रखा? मिल्क ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन में 47 के क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? मिल्क ऑफ डैश कंटेन हायर फैट कंटेंट देन अदर। किस में होते हैं फैट कंटेंट सबसे ज़्यादा? वो होती है इसमें सिपके में। कितनी होती है? 8.6 होती है भाई। ठीक है, हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो मैंने इसी पे बेस थी। ठीक है, जो टर्म है जेबू कैटल, वो किससे रिलेटेड है भाई? वो किससे रिलेटेड है? वो है अपना इंडियन कैटल से रिलेटेड। द फ्रूट ऑफ द रेपसीड एंड मस्टर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? सिलिक्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलिक्वा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आता है अपना 50 क्वेश्चन। 50 वाले में क्या पूछ रखा है? डैश वेजिटेबल इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की रिच सोर्स कौन सी वेजिटेबल है? वो है अपनी कैरेट। कौन सी है भाई? कैरेट है। फिर आता है 51, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट क्रॉप्स इज नॉट रिकमेंडेड फॉर एरिड एरियाज। कौन सा एरिड एरियाज के लिए फ्रूट क्रॉप रिकमेंडेड नहीं किया जाता? वो है अपना बनाना, केला। ठीक है, जो इरिगेशन नीड ऑफ द क्रॉप डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई? सभी के सभी फैक्टर्स है ना, उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारी इवेपोरेशन की डिमांड कितनी है, सोइल वाटर रिजिम कितना है, रूट एंड फॉइलेज का क्रॉप का कितना, सारे की सारी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। फिर आती है बनारसी। ठीक है, अब देखिए बनारसी इज ए वैरायटी ऑफ, जो 53 वाला क्वेश्चन है वो बनारसी किसकी वैरायटी है? वो अपने आंवले की है। क्रिकेट बॉल किसकी वैरायटी भाई? अपनी स्पोटा, चिक्कू की वैरायटी है। हिसार ब्यूटी किसकी वैरायटी है भाई? इसमें से वो है अपनी मैरीगोल्ड की। ठीक है, गेंदे के फूल बोलते हैं ना जिसको। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टू रो बार्ले, कौन सी है? BH 885। ठीक है, हरियाणा बार्ले 885, ये अपनी क्या है भाई? ये अपनी टू रो बार्ले है। कौन सी है? टू रो बार्ले है। ठीक है, अब देखिए 57 के अंदर क्या पूछ रखा है? कॉटन बिलोंग्स टू विच फैमिली। कॉटन कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? वो करते हैं अपनी मालवेसी फैमिली से बिलोंग। कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? मालवेसी फैमिली से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपना जूट इज ग्रोन इन विच सीजन। जो हमारी जूट क्रॉप है वो कौन सी सीजन में सोइंग करते हैं भाई? वो करते हैं हम स्प्रिंग सीजन के अंदर मेनली। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काइंड ऑफ, वैसे हमारे स्प्रिंग सीजन के अंदर ही होती है भाई जूट की। हाँ, डी आएगा इसका। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज ए काइंड ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर। कौन सा है? इसमें से है भाई अपना वर्मी कंपोस्ट है। ठीक है, केचुए का खाद। जो मैंथा इज एन, मैंथा अपना क्या है भाई? वो है अपना एक मेडिसिनल या फिर एरोमेटिक प्लांट है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए
61 के अंदर क्या पूछ रखा है, इन ह्यूमन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑकर बाय किसके द्वारा होता है, ह्यूमन में वो होता है अपना 61 का क्या आ जाएगा, सी क्या आ जाएगा, न्यूरॉन के द्वारा और हार्मोन्स के द्वारा, इन दोनों के द्वारा होता है। ठीक है, जो सिंपलेस्ट जो वोल्टिक सेल है वो किसने बनाई थी, वो अलेक्जेंडर वोल्टा ने बनाई थी। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का वो होता है 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। कौन से लेंस की है ना पावर क्या होती है, नेगेटिव होती है, वो होती है अपने कनकेव की। ये लेंस पूछ रखा है भाई, कनकेव की क्यों होती है, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ठीक है, आपको साइन कन्वेंशन सभी की सभी रिवाइज होंगे, तभी आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। अब देखिए हमारा 65 क्या पूछ रखा है, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ डेट द लेंस विच हैज़ ए रेडियस 36 सेंटीमीटर। ये आपने रिलेशन पढ़ा होगा R = 2F वाला, वहीं से F हमसे पूछ रखी, रेडियस दे रखी, तो 18 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 65 का। अब देखिए जो केमिकल फार्मूला जिंक सल्फेट, कितना आसान क्वेश्चन है, ZnSO4 होता है। जो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर जो साल्ट यूज होता है ना, वो कौन सा होता है भाई, हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आएगा, ए आंसर इसका करेक्ट रहेगा। 68 का, नेम द एसिड प्रेजेंट इन ऑरेंज। ऑरेंज में ना जो संतरा होता है उसमें कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है भाई। फिर आता है विच गैस इज यूज टू प्रिवेंट रेंसिडिटी इन फूड आर्टिकल्स। वो कौन सी होती है, अपनी नाइट्रोजन होती है। कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, अब देखिए इफ वन सॉल्यूशन रेड लिटमस ब्लू देन इट्स पीएच विल बी। अब देखो एक सॉल्यूशन है ना, रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। वो कौन सा होता है, वो होता है अपना डी, क्या आएगा, D10। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज यूजुअली नोन एज, हम इसको क्या बोलते हैं भाई, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा का क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉरी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट .10H2। फिर आता है अपना 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर। कौन सी है भाई, सिंथेटिक इंडिकेटर का एग्जाम्पल कौन सा है, वो है अपना मिथाइल ऑरेंज और एक होता है फिनोल पैथिलीन। ठीक है, ये दो ही होते हैं। नेम द लाइटेस्ट एलिमेंट इन नेचर, वो कौन सी है, वो होती है अपनी हाइड्रोजन। कौन सी होती है, हाइड्रोजन होती है। ठीक है, अब देखिए अब है 74 में क्या पूछ रखा है, मेटल विच कैन बी कट विद नाइफ। कौन सी है भाई, सारे के सारे हम कट कर सकते हैं ना, सोडियम पोटासियम और लेड को भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका आंसर, डी आ जाएगा। 75 में आइसोटोप्स आल्सो डिफर। देखो आइसोटोप्स का जिसका सेम एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट एटॉमिक मास होता है, बी आंसर आ जाएगा इसका। इन एनिमल्स फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन। और प्लांट में किसकी फॉर्म में होता है, एक्स्ट्रा फूड स्टोर, वो होता है अपना स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, ध्यान रख लेना इसको। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए प्लांट हार्मोन। कौन सा नहीं है भाई, थायरोक्सिन नहीं है। ठीक है, फिर आता है इन पोटैटो वेजिटेबल रिप्रोडक्शन ओकर, किसके द्वारा होता है, पोटैटो के अंदर जो आलू होता है उसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वो किसके द्वारा होता है, वो होता है अपना स्टेम के द्वारा होता है। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टेस्ट क्रॉस, कितना होता है, 1:1 होता है टेस्ट क्रॉस का रेशियो, कितना होता है, 79 का क्या आ जाएगा, 80, 1:1। ओके, अब देखिए 80 में क्या पूछ रखा है, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन कितनी होती है, वो होती है 1। देखो मैग्निफिकेशन 1 तो होती है, +1 क्यों होती है, क्योंकि हमारी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है, इसलिए +1 आएगा। ठीक है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, कितना होता है, 1.33 होता है, ग्लास का 1.5 होता है, डायमंड का कितना होता है, 2.42 होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आई डिफेक्ट। आई डिफेक्ट कौन से है भाई, सारे के सारे हमारे क्या है, आई के डिफेक्ट, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट आता है अपना द सब्सटेंस विच डू नॉट हैव ए फ्री इलेक्ट्रॉन इन इट इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, बैड कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं ना, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट नहीं होंगे तो बैड कंडक्टर होगा। द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बायोगैस क्या होता है, अपने मीथेन होती है, CH4 होती है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन ग्लास, कितनी होती है भाई, उसकी इनफाइनाइट होती है, कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। अब देखिए
यही फिर से रिपीट है भाई, ये भी 2018 के अंदर पूछा गया था, 2018 के अंदर। डायरेक्ट सोर्स कौन से है भाई, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। नेम द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ पे लोकेटेड है, उत्तराखंड में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोगैस एनर्जी, सॉरी बायोमास एनर्जी, कौन सा नहीं है, न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, 89 है ना। देखिए क्या पूछ रखा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज ए बायोटिक कंपोनेंट इकोसिस्टम, कौन सा है, 89 का क्या आएगा भाई, बायोटिक का पूछ रखा है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा। विच इज ए नॉट ए मैन मेड इकोसिस्टम, कौन सा मैन मेड इकोसिस्टम नहीं है, फॉरेस्ट, क्या नहीं है, फॉरेस्ट नहीं है भाई। फिर आता है कंसंट्रेशन ऑफ DDT, डाई, क्या है भाई, डाइक्लोरो, नहीं सॉरी, इसकी फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथीन, ठीक है, ये वाली है। तो कंसंट्रेशन मैक्सिमम किस में पाएगी भाई, वो पाएगी हमारे ईगल के अंदर, ठीक है। क्रॉप से मान ले हमारे स्पैरो ने क्रॉप्स हमारे स्पैरो ने ईट की, स्पैरो ने डॉग ने स्पैरो को ईट कर लिया और डॉग को ईगल ने, ठीक है। जो एनवायरनमेंट डे है वो कब सेलिब्रेट होता है, वो होता है अपना 5 जून को। कब होता है भाई, 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 1 पर्सन हैज स्पेक्स विज ए पावर ऑफ लेंस कितनी है भाई, प्लस का 0.5 डायोप्टर है, ठीक है। तो आपसे फोकल लेंथ पूछ ली, फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, P = 1/f से निकालते हैं ना, और f को हम कैसे निकाल सकते हैं, 1/p करके निकाल सकते हैं। तो कितने आ जाएगी, +2 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी भाई, +2, ठीक है। अब देखिए 94, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डोरमेंट करेक्टर इन द प्लांट गार्डन, P, कौन सा था, डोमिनेंट करेक्टर की बात कर रहे हैं। डोमिनेंट करेक्टर कौन सा था भाई, अपना राउंड सीड थी, ठीक है। इन द फिश हार्ट हाउ मेनी चैम्बर आर प्रेजेंट, ये भी क्वेश्चन रिपीट है भाई, PYQ में था। कितने होते हैं फिश के अंदर, 2 होते हैं, कितने होते हैं भाई, 2 होते हैं। इन ह्यूमंस विच वन द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, कौन सा होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट का काम कौन करता है, ह्यूमन बीइंग में हीमोग्लोबिन। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कौन से होते हैं एंजाइम डाइजेशन के लिए, हमारे पेप्सिन भी होते हैं और ट्रिप्सिन भी होते हैं। देखो इसके है ना दोनों ही आंसर ठीक है, बट अगर आपसे पूछ ले कि भाई ट्रिप्सिन पेप्सिन, इसमें अगर C ऑप्शन की जगह हमारा बोथ A एंड B पाता तो ये आएगा। इस क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा होगा भाई उस टाइम पे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आता अपना, देखो यही है सारे के सारे, जो अर्थिंग है ना हमारी, अर्थिंग वायर होती है वो किस कलर की होती है ग्रीन, और लाइव वायर रेड होती है, और ब्लैक कौन सी होती है, न्यूट्रल वायर होती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अपना, नेम द मटेरियल ऑफ द विच सोलर सेल इज मेड, वो किसकी बनी होती है, अपनी सिलिकॉन बनी हुई होती है। सल्फर डाइऑक्साइड इज एमिटिंग ड्यूरिंग, किसके कारण होते हैं, वो रोस्टिंग प्रोसेस के द्वारा, और जो कार्बोनेट होते हैं ना वो हमारे कैल्सिनेशन के द्वारा होते हैं। ये था आपका 2019 वाला एग्जाम, ठीक है। 2019 के अंदर जो पूछा गया था ना, ये एग्जाम पेपर था। अब हम नेक्स्ट करेंगे 2020 वाला। देखो पीछे आपने देखा होगा कि ना मिनिमम 5 से 7 क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं, तो इसलिए PYQ करने इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, ओके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली जो अपडेट्स हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके, ओके। धन्यवाद।